तो नमस्कार दोस्तों, हम अब यहाँ पहुँच चुके हैं रावत गांव, जो कि पौड़ी में स्थित है। और हमारे साथ हमारे दोस्त, क्या नाम है आपका सर? भार्गव चंदोला। भार्गव चंदोला जी। उनके पास सुबोध जी भी हैं और पुखराज शर्मा जी भी हैं साथ में। और मैं अशोक शर्मा। आज हमारी रात्रि विश्राम जो है यहीं होने वाली है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं सामने। बच्चन सिंह जी दिखाइएगा। और खूबसूरत वादी है यहाँ पर इस समय, और दिन लगभग ढलने वाला भी है। और आज का स्टे हमारा यहीं है, रात को भार्गव जी के साथ। भार्गव जी, जरा आप यहाँ की विशेषता बताएं कुछ खास। ये एक इस मिनट। हाँ। हाँ जी। इस हाँ। समय आप जहाँ पर बैठे हैं ये रावत गांव है और हमारा होम स्टे है, ये हिमालय गार्डन होम स्टे। ठीक। जिस समय ब्रिटिशर्स यहाँ पे रहते थे उस समय ये वाला जो इलाका था इस पे जो है नर्सरी हुआ करती थी चाय की। और ऊपर जो है चॉफिन टी स्टेट है, वहाँ चाय बागान हुआ करता था, तो उसका जो है ये नर्सरी यहाँ पे हुआ करती थी। ओके ओके। उसके बाद फिर हमारे जो फॉर फादर वगैरह हैं उन लोगों ने जो है मतलब ये ज़मीनें वगैरह तब परचेज की होंगी। उधर जंगल है ये है। और ये पौड़ी से ये अगर पैदल दूरी की बात करेंगे तो 2.5 किलोमीटर पे है, और अगर आप बाई रोड आते हैं तो 9 किलोमीटर इसकी दूरी है। बाकी ये सामने पे हाईवे है पौड़ी श्रीनगर वाला। ओके। ये सामने पे नर्सिंग कॉलेज है। पीछे आपको ध्यान होगा 3-4 महीने से जो है मतलब 1-1.5 साल से लगभग ये प्रकरण चल रहा है, जो अंकिता हत्याकांड जो हुआ था, ये उनका गांव है सामने पे। और ये सामने पे श्रीनगर आ गया उधर, जो है जो ये बादल दिख रहे हैं उसके नीचे। ये सामने पे टेंपल है, द्विराड़ी देवी मंदिर का टेंपल है एक वो सामने पे जामना खाल का टेंपल है। और सामने पे उधर जो है ये MIC मैसमोर इंटर कॉलेज है, और उसी के बराबर में पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और कमिश्नरी जो है गढ़वाल की यहाँ पे, ये उसका पूरा है। और इस गांव में इस समय आप ये लगा लीजिए 2 तो हमारे यहाँ पे होम स्टे हैं। और पॉपुलेशन तो ज़्यादा नहीं है हमारा गांव का, क्योंकि पौड़ी का जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे पलायन हुआ है। और अब धीरे धीरे करके जो है जैसे हम लोग थोड़ा सा अपने गांव के प्रति थोड़ा सचेत हुए हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है सचेत हुए हैं। और होम स्टे हो गया, बागवानी हो गया, फल संरक्षण हो गया, इस सब चीज़ों पर थोड़ा बहुत जो है काम सब लोग जो है कर रहे हैं। और उसको देखते हुए जो है 2-3 साल से हम लोग भी जो है इस पर काम कर रहे हैं। और थोड़ा मकसद ये है कि भाई कि जो गांव हैं वो रिवाइव हों, लोग जो है थोड़ा सा मतलब जो जो हाँ पलायन हो रहा है शहरों की तरफ, वो जो है बिल्कुल ना यहीं बिल्कुल। अपना। और गांव जीवित रहेंगे तभी जाकर जो है मतलब अब अदरवाइज ये जब भी हो गया है। प्रकृति जो है ना ठीक रहेगी। हाँ। और ये जो बागवानी और एग्रीकल्चर वगैरह पे जो है काम करने का दूसरा मकसद ये भी है कि भाई कि जो इकोलॉजिकली बैलेंस भी तभी बनेगा अगर आप जो है, और खाली हम जो है माना कंक्रीट का जंगल खड़ा कर देंगे तो उससे काम नहीं होगा। आपको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पे आपको विशेष कर काम करना काम होगा। करना पड़ेगा। जी 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 जी। वैसे रावत जी, रावत गांव है ये, किस रावत गांव क्यों पड़ा इसका नाम रावत गांव? रावत गांव एक्चुअली क्या था, वो जो नर्सरी में कह रहा हूँ ना, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो नर्सरी यहाँ पे थी, तो यहाँ पे उस समय जो है रावत लोग यहाँ पे काम करते थे। अच्छा 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 और अच्छा। उसके बाद जो है जब ब्रिटिशर्स चले गए तो वो लोग तो क्योंकि काम करते थे वो अन्य गांवों से यहाँ पर आकर वो लोग काम करते थे। तो जितने परिवार वो यहाँ पे रहते थे तो उस समय वो जो है रावत गांव ही पड़ गया, तो उसके बाद वो कागजों में भी वैसे ही चढ़ गया। तो इसलिए फिर वो रावत गांव ही जो है ये आगे भी जो अच्छा है वो अच्छा। चलता रहा। तो मगर यहाँ पे रावत कास्ट का की कोई फैमिली नहीं है, मतलब जितनी भी फैमिलीज हैं वो चंदोला ही हैं सारे। हाँ अच्छा, जी हाँ चंदोला जी ही है। हाँ जी हमने हाँ सोचा जी। रावत गांव है तो रावतों का हाँ गांव हाँ, है। नहीं नहीं नहीं। हाँ जी अच्छा। हाँ बहुत हाँ बहुत हैं रावत, बहुत हैं हाँ हाँ मतलब। हाँ। जिन गांवों का नाम रावत गांव भी, रावत नहीं भी होगा वहाँ भी रावत है। रावत तो बहुत ज़्यादा है, रावत, नेगी, भंडारी, ये तो जो है मतलब गढ़वाल में जो मतलब वो है राजपूत कम्युनिटी अगर हम उसको बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा है, मतलब लगभग जो है हर। आज जो हम हरिद्वार से यहाँ तक आए हैं ना, आज जी हमने काफ़ी एक्सप्लोर करा है। जी 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 इसका एक्सप्लोर से मतलब है कि नेचर इतना बढ़िया है ना पौड़ी की तरफ। जी जी और शायद मतलब अभी वन सुरक्षित है यहाँ पर, काफ़ी मैदान सुरक्षित है, बिल्डिंगें नहीं है। हम्म। क्योंकि जहाँ बिल्डिंगें आ जाती है ना, वो जो है शायद तबाह हो जाता है। शायद पौड़ी अभी इसमें से थोड़ा बचा हुआ है, मुझे ऐसा लगा है।
पौड़ी का दो तीन चीज़ें हुई हैं पौड़ी के साथ में। अगर मैं ये देखूंगा कि पिछले 25 सालों में पौड़ी जो ये डिस्ट्रिक्ट है, इसमें क्या हुआ कि भाई कि एक तो प्रशासनिक रूप से काफ़ी उपेक्षित रहा है, और प्राकृतिक रूप से भी क्या है कि भाई कि जिस तरीके से जो थोड़ा सा प्रकृति की मार जो पड़ती है, मतलब पहले ये पूरा इलाका जो है मतलब इसमें अच्छी खासी बर्फ़ वगैरह पड़ती थी, और पिछले कुछ सालों से जो है यहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी चेंज हुआ है। दूसरा जो सिस्टम है, जो सरकारी जो सिस्टम है, और जो लोकल लोग जो पौड़ी का 20 किलोमीटर का जो दायरा है, इसमें मैं अपने आप को भी जोड़ूंगा। हम लोग थोड़ा सा जो मतलब जो ज़मीन के साथ में जो हमारा रिश्ता होना चाहिए था, जिस तरीके से जो है हमको अपनी जल जंगल ज़मीन को जो है डेवलप करना चाहिए था, उस पर हम लोगों ने जो है थोड़ा सा मतलब थोड़ा एक कहूँगा या बहुत ज़्यादा कहूँगा कि हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है चीज़ों को। आप देखेंगे कि भाई कि चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये एक टाइम पे जो है यहाँ पूरी जो है धान मंडुआ मतलब पूरी खेती होती थी। आज जो है मैक्सिमम ये चीड़ खड़ा है, या जो है कटीली झाड़ियाँ खड़ी हैं पूरे उस पे जो है। तो ये जो है मतलब जंगल तो खड़ा हुआ है, मगर वो जंगल क्या है आपका एक जो इन्वायरमेंट बैलेंस तो करेगा, बट आपको उससे जो है वैसी वाली अर्निंग नहीं होगी कि जो रोजी आप रोटी जो रोजी हमें रोटी खाने वाला। पीने का। हाँ। तो बेहतर ये है कि आप जो है मतलब जितना हम लोग जो है इसमें जो है बाग लगा दें, हाँ। मतलब आम लीची नारंगी माल्टा अखरोट पुलम वगैरह। क्योंकि अभी जैसे हम नहीं हैं यहाँ पे, जो लगभग 250 पेड़ जो हमने लगा रखे हैं, जिसमें कि 100 पेड़ लगभग अखरोट के हैं, बबू गोसा है, सेब है, लीची है, आम है, अमरूद है। तो हम जो तो वो क्या करेगा, वो आपका जो है पर्यावरण तो मेंटेन करेगा ही करेगा, उसके अलावा जो है वो हमको आर्थिक रूप से भी जो है सबल बनाने में वो जो है सहयोग करेगा। उस पर जो है थोड़ा सा हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। और दूसरा सिस्टम की तरफ से कनेक्टिविटी हो गई। अभी आप ये लगा लीजिए 2.5 किलोमीटर पे ये है गांव है, तो सिस्टम के लोग जो है ना मतलब गांव में, मतलब अब ये खाली यहीं के गांव का नहीं है, उस सड़क वाले जो गांव है वहां तक तो वो लोग जो है इजीली पहुंच जाते हैं, मगर गांव में जो है वो एंट्री करने के लिए जो है वो काफ़ी कतराते हैं, लोग पहुंचते क्योंकि नहीं कतराते क्या, हैं। अभी भी हमने देखा रास्ता काफी नैरो था आपका, 4 फुट का जी जी रास्ता जी था, उस जी। पर भी काई जम रही है बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल स्लिपरी हो रखा है एरिया। बस और ये थोड़ा डेवलपमेंट होना बाकी है, ये डेवलपमेंट जबकि हो आप बाकी है। देखिएगा कि पिछले हाँ। 2 साल पहले यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं हाँ। वो यहाँ पे आए थे, ऊपर हमारा पठाल दूसरा भतीजे का होम स्टे है वहाँ पे वो हाँ, ठहरे अच्छा थे। अच्छा अच्छा, अभी जो और बता रहे थे और जो है उनकी सिक्योरिटी यहाँ पे थी, जो मतलब उनके साथ में सिक्योरिटी के हेड वगैरह थे वो सब यहाँ पे थे। तो उस समय भी मतलब वो पहला टाइम था कि जब यहाँ सिस्टम के लोग मतलब आए हैं। उस समय तो यहाँ पे सेक्रेटरीज हो गए, जो डिस्ट्रिक्ट वो हो गए, मजिस्ट्रेट हो गए, सीडीओ हो गए, वो सारे लोग आए, मगर उसका भी जो है कोई मतलब ये रत्ती बराबर भी वो नहीं मिला कि भाई कि चलो सीएम यहाँ पे आए हैं तो गांव का जो है विकास में कुछ जो है सिस्टम के लोगों ने फिर कहीं जो है वो उनकी भूमिका बड़ी हो और उन्होंने जो है ध्यान देना शुरू किया हो। और मैं ये समझता हूँ कि भाई क्या हमको अगर गाँव को रिवाइव करना है तो अपने आप से ही पहल करनी पड़ेगी। सिस्टम के भरोसे बहुत ज़्यादा रहना वो मतलब नादानी होगी, ये देखने वाली बात है। चलो हम सबको मिलके कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल पर्यावरण को बचाना चाहिए। जो आपने कहा कि बैलेंस बनाना जरूरी है, कि खाने पीने की कुछ सामग्री, कुछ खाद्य सामग्री जो है वो भी उगनी चाहिए, और फल फ्रूट के पेड़ लगने चाहिए। चीड़ के वृक्ष तो लगे रहे हैं बैलेंस के लिए, लेकिन इसके अलावा वो भी फल फूल के पेड़ लगने चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। खेती होनी चाहिए, जैसे पहले धान की खेती होती जी जी थी, जी जी मंडुए की बिल्कुल खेती होती बिल्कुल थी, बिल्कुल वैसी होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद जी शुक्रिया। चंदोला साहब, आपने जो है ना बहुत अच्छी जानकारी दी यहाँ की। और हम यहाँ आए और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, लग रहा मुझे है आज का बहुत रात्रि अच्छा लगा, विश्राम भी आज बहुत अच्छा आज जो बीतेगा। है आप लोगों के धन्यवाद, साथ बहुत में। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया थैंक यू। शुक्रिया।